नमस्ते दोस्तों, बेड टाइम की आज की बहुत ही हैरान कर देने वाली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ विशाल नाम के लड़के के साथ बीती ऐसे हैरान कर देने वाली जिसके बारे में विशाल ने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि विशाल एक नास्तिक लड़का था, वो किसी चीज़ को नहीं मानता था। विशाल जो कि असम में रहा करता था, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एक उसका सपना था, जिस तरह से सभी लोग अच्छा मोबाइल लेके घूमते, मेरे पास भी अच्छा मोबाइल हो। लेकिन परिवार की हालत देखकर वो कभी ज़रूरी नहीं समझा मैं अपने पिताजी के पास जाकर मोबाइल मांगूं। वो समझ गया अगर मेरा ज़रूरत पूरी करनी है तो मेरी खुद की पैसे से मोबाइल खरीदना होगा। वो सोचा कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढता हूँ। उसने काम ढूंढना कोशिश की। तब उसे याद आया मेरा चाचा तो मिनरल वाटर कंपनी में काम करता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है पड़ोसी के पास ही है। बस ये चाचा जी से बात करता है और चाचा जी इसको काम में लगा देता है। अब जहाँ पर ये रहता था वहाँ से जहाँ पर उसे जॉब लगी थी उसकी दूरी 90 किलोमीटर थी। उस फैक्ट्री में गिने चुने लोग काम करते थे। उसे दिन की 300 रुपये मिलता था। वो सोचा दिन के 300 रुपये मिलेंगे तो 2 महीने काम करूँगा, 4-5 हज़ार का मोबाइल खरीद सकता हूँ। क्योंकि आने जाने का और खाने का खर्चा कुछ नहीं है। खाना घर से लेके जाऊँगा और जाने की बात रही तो कंपनी आने जाने की गाड़ी देंगे। अपना काम शुरू कर दिया। ये जो काम था इनका सोमवार से रविवार तक होता था। सुबह जाते थे, शाम को घर लौट आते थे। लेकिन जो रविवार वाला दिन होता था इनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मतलब रविवार की शाम को कंपनी पहुंचते थे, पूरी रात काम करते थे और सोमवार की शाम को वहां से अपने घर लौटते थे। वहां पर उसे से लड़के के साथ दोस्ती हो गई। वो खुश था काम करके। वो दिन आ गया जो उसकी नाइट शिफ्ट लगनी थी। वो सोच में थी रात में कैसे जागूंगा, पहले कभी नहीं जागा। मन में सोचता है कर लूँगा। शाम को 4 बजे की आसपास घर से निकलता है। 6 बजे ये लोग कंपनी पहुंच जाता है और 1 घंटे के बाद धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। काम करते करते न जाने रात की 9:30 कब बज गई इन्हें पता ही नहीं चला। कंपनी से रविवार की रात को खाने की पैसा मिलता था और सब लोग बाहर ही खाना खाता था। ये लोग खाना खाता जाता है और कंपनी की लाइट ऑफ कर देते हैं और मशीन बंद कर देता है। 10 बजे फैक्ट्री में एंटर करता है। लेकिन जैसे ही एंटर किया सभी की बोलती बंद हो गई। वहाँ पे जो मशीन ये लोगों ने बंद करके आया था वो मशीन चालू हो चुका था। उस दौरान फैक्ट्री पे कोई भी नहीं था और फैक्ट्री की जिसके पास ताले की चाबी था वो भी इन्हीं के साथ ही था। अब क्या होता है, सभी लोग अंदर आता है। ज़रूरत से ज़्यादा डर जाता है क्योंकि सभी लोग पहले से ही काम कर रहे थे और विशाल की पहली नाइट ड्यूटी थी। अब क्या हुआ, विशाल सब लोगों को देख रहा था। सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ये सोचा इतना क्यों डर रहे, ठीक है मशीन चालू हो गया, किसी वजह से हुआ होगा, इतना क्यों डर रहा है। अचानक से एक लड़का ने नोटिस किया ऊपर वाला जो रूम था वहाँ पे नल चालू हो चुका था। सब लोग हैरान, लेकिन कोई जाकर नल बंद करने नहीं गया। विशाल मन ही मन में सोचने लगा कोई जाकर बंद करने की तैयार क्यों नहीं है, क्या हुआ है। वो कुछ भी नहीं बोला। अब सब लोग थोड़ी देर बाद काम करने शुरू करते हैं। काम करते करते रात के 12 बज गए और जो दोस्त लोग साथ में काम कर रहे थे इनकी मन थी चाय पीने की। ऊपर का जो रूम था उसके साथ ही छोटा सा किचन बना हुआ था
अब ये लोग सोचा चलो ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के सब लोग तैयार ही नहीं होते हैं। विशाल सोचते हैं कमाल की बात है, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर जाने की दौड़ने वाली क्या बात है, और नीचे इतना सारे लोग तो है, ऊपर जाने पर इतना डर क्यों रहा है, बात क्या है। बात शायद होती है, फाइनली तैयार होती है। 3 लड़का ऊपर जाएंगे, जिसमें एक विशाल भी था। ऊपर जाता है, देखता है एक रूम है और पूरी तरह से डार्क है। शायद वो फिल्टर रूम था। इन लोग वहाँ पर जाते नहीं था। विशाल को मालूम नहीं था इन लोग यहाँ पर जाने से इतना डरता क्यों है। वहाँ से नल चालू होने की आवाज़ आ रहा था। 2 लड़के चाय बना रहा था और विशाल चारों तरफ देख रहा था, घूम रहा था और घूमते घूमते नल बंद करने के लिए जाने ही वाला था। तभी पीछे से कबीर जो चाय बना रहा था वो आता है और उसे खींच लेता है और बोलता है, पागल है क्या, वहाँ पर नहीं जाना, और वहाँ पर कोई नहीं जाते हैं। नीचे जाते हैं और सबको बता देता है। विशाल सोचता है और बोलता है, एक रूम में ही तो जा रहा था, नल चल रहा था, तुम लोग क्या पागल हो क्या। फिर विशाल को दोस्त लोग बोलते हैं, कुछ साल पहले 3 लड़के काम कर रहा था, किसी वजह से छुट्टी थी, इन लोग कंपनी में अंदर घुस गया और पार्टी करने लगे ऊपर की रूम में। और पार्टी करने की टाइम पर इन लोगों का झगड़ा हो गया और 2 लड़कों ने मिलकर एक लड़के की जान ले ली। जान लेने के बाद इन लोगों ने उस लड़के को बाथरूम में रख दिया और नल चालू कर दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर जाने की, क्योंकि जब भी कोई जाता था उसे एक ही आवाज़ सुनाई देता था, नल बंद कर। जैसे ही विशाल ने ये बात सुना, विशाल अंदर से डर गया, क्योंकि जब विशाल बाहर वो घूम रहा था, विशाल को भी ऐसा ही आवाज़ सुनाई दिया था। अब क्या होता है, विशाल मन ही मन सोचता है, ठीक है, लगता है इन लोगों के साथ हुआ होगा, मैं नहीं मानता। फिर विशाल ने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने किसी चीज़ को महसूस किया है। दोस्तों ने बोला, किया है। दरअसल कुछ टाइम पहले ऊपर वाला रूम में वहाँ पर कुछ फिल्टर की खराबी हुई थी। तब एक कारीगर वहाँ पर गया और ऊपर गया था। रात के समय वो फिल्टर ठीक कर रहा था। अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। ऊपर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और अगले दिन दरवाज़ा खुलने की बाद बाहर निकला तो उसकी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो आज तक ठीक नहीं हुआ। ये बात जब विशाल ने सुनी, वो हैरान हो गया और सोचा, क्या है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। अगले नाइट ड्यूटी की टाइम आया। विशाल ने सब कुछ सोच रखा था, जब सब लोग थक जाएंगे, थोड़े आराम करेंगे, तभी ऊपर जाऊंगा और नल बंद करके आऊँगा। अब ये लोग खाना खाने के बाद काम कर रहा था। काम करते करते 1 बज गया। अब रात की 1 बजे सब लोग थोड़ा आराम कर रहा था। विशाल ने जिस चीज़ का इंतज़ार कर रखा था वो टाइम आ गया। सबकी तरफ नीचे घुमा के देखा तो सभी लोग सो रहा था। मोबाइल की लाइट ऑन करी और ऊपर पहुंच गया और देखा था कि नल चालू हो चुका था, लेकिन लाइट ऑफ था। ये सोचता है, आसपास पत्थर पड़ा हुआ है, अगर दरवाज़ा सच में अपने आप बंद हुआ तो मैं दरवाजे के बीच में ही रख दूंगा, बंद नहीं होगा। पत्थर उठाया और दरवाजे के बीच में रख दिया और मोबाइल की लाइट ऑन करके अंदर चला गया। अंदर जैसे ही जाता है, पाता है कि नल की जो पानी था वो पर्स तक आ गया था। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा और नल बंद करके
जैसे ही बाहर की तरफ बढ़ने लगा, वो पता नहीं कि आसपास तो बहुत सारा पानी भर चुका था। पानी की तरफ अपनी ध्यान देता है कि इतने ही टाइम में उसका मोबाइल का लाइट बंद हो गया। वो देखता है मोबाइल कैसे बंद हुआ। सच में मोबाइल की चार्ज खत्म हो चुका था। हैरान होने की बात है, जब ये ऊपर जा रहा था तब उसकी मोबाइल की चार्ज फुल था और मोबाइल भी नया था। वो हैरान हो गया और घबरा गया, पूरी तरह से अंदर कुछ भी देख नहीं रहा था। बाहर जाने की रास्ता कहाँ है? वो बहुत ज़्यादा डर गया और बाहर जाने की कोशिश किया। इतने में ही उसका पैर स्लिप हुआ और नीचे गिर गया। उसका कपड़ा गीला हो गया और कुछ अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसे बाहर निकलने की रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और दरवाज़ा तभी अचानक से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो सोचा उस तरफ दरवाज़ा होगा, उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो नीचे गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुका था। मोबाइल की लाइट भी ऑन था और जो चार्ज था वो भी फुल था। वो हैरान हो गया और उठता है, बाहर निकलता है, नीचे जाकर सभी दोस्त लोगों को बताता है। दोस्त लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। सभी को मालूम था जो ऊपर वाला रूम में जाता है वो पागल हो जाता है। नॉर्मल कैसे बाहर आया? विशाल को पूरी तरह से यकीन हो गया, ऊपर कुछ तो था। ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।